महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये जाहीर सभेसाठी दाखल झाले। चारही उमेदवारांच्या समर्थनात झालेल्या या सभेत शिवसेनेच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचा मोठा उत्साह पाहायला मिळाला। प्रभाग क्रमांक 11 हा शिवसेना शिंदे गटाचा बालेकिल्ला मानला जातो। यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी उमेदवारांना शुभेच्छा देत जनतेसाठी 24 तास काम करण्याचा संदेश दिला। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। मीरा भाईंदर के प्रभाग क्रमांक 6, प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 11 में आज ये प्रचार सभा थी और इस प्रचार सभा के दौरान सब जगह पे मैं घूम रहा हूँ। हमारे शिवसेना के उम्मीदवार को वोट मांग रहा हूँ। लोग अभी प्रचंड उत्साहित है। लोगों ने तय कर दिया कि इस बार किसी भी हालत में हम विधानसभा में जैसे प्रताप सरनाईक को विजयी किया, उसी तरह से हम महानगर पालिका में हमारे उम्मीदवार के तौर पे सभी शिवसेना के उम्मीदवारों को भेजेंगे और उस तरह से सभी लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह से राज्य में लाडली बहन योजना का लाभ हुआ और महाराष्ट्र में माहौल का वैसे ही लाभ और वैसे ही माहौल आज मीरा भाईंदर शहर में है। लोग खुद उतर रहे हैं। लोग खुद चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में स्वच्छ और पारदर्शी काम हो। लोग खुद चाहते हैं मीरा भाईंदर के घमंडी जो लोग हैं उनको उनका रास्ता ढंगा दिखाए और इस तरह से लोग रास्ते पे उतरते हुए 15 जनवरी को मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना का भगवा ध्वज लहराएगी। तो मुझे विश्वास है। प्रभाग क्रमांक 11 में पिछले टर्म में आपके 4 उम्मीदवार चुन के आए थे। इतिहास इस बार फिर भी दोहराया होगा। प्रभाग क्रमांक 11 में नहीं, प्रभाग क्रमांक 10 में और सभी प्रभागों में हमारे उम्मीदवार जीत के आए और हमारा नारा ही आपकी बार 50 पार, ये आपकी बार 50 पार का नारा जो है वो गूंज उठा है और हमारी सत्ता मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आ रही है। बाल किला माना जाता है। बाल किला था, है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि काम करने वाले लोग यहाँ पे हैं और काम करने वाले लोगों के ऊपर आशीर्वाद जनता का रहता है। आशीर्वाद इस वक्त भी लोग जनता उसमें देगी। अरे पूरा प्रभाग, पूरा मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में शिवसेना की लहर है। प्रताप सरनाईक को चाहने वाले लोग हैं। लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार का अंत होगा। लोग बोलते हैं जिस तरह से घमंड का अंत होना चाहिए अंत हम ही करेंगे। और ये जो उनका निर्वाह करने की जो योजना लोगों के सामने उन्होंने रखी है उसको लोग अभी बांटेंगे नहीं। लोग उनको उनका जो अंतिम क्षण 2019 में उनको दिखाया था उसी तरह से अभी भी लोग उनको दिखाएंगे, उनकी जगह और घर पे दिखाएंगे। आज के इस चौक आप लेकर देखो, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो निवडणूक अभी है वो निवडणूक के हिसाब से आज यहाँ पे माननीय आमदार प्रताप सरनाईक यहाँ पे आए थे। शिंदे नगर परिसर में जो चौक सभा हुई वो उस चौक सभा में यहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम थी, 30-40 साल से शिंदे नगर में जो रिडेवलपमेंट या कन्वेंस का जो प्रॉब्लम था उनके लिए हमने पहले ही बताया था। शिंदे नगर के लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम है कि यहाँ की रिडेवलपमेंट बहुत सारी इमारतें हैं, बिल्डिंग से पुरानी हो चुकी है। उनके लिए रिडेवलपमेंट का जो प्रॉब्लम था उसके लिए साहब ने आज सब क्लियर ही कर दिया कि जीआरई लाया और जीआरई बता दिया कि जीआरई इलेक्शन के बाद में जो रिडेवलपमेंट और अड़चने आ रही थी वो जीआर के माध्यम से उन्होंने बताई और फ्यूचर में यहाँ पे जो 4 माले की 3 माले की इमारत है वो फ्यूचर में हाई राइज बिल्डिंग बन सकती है। नमस्कार। आज या ठिकाणी शिर्डीनगर परिसरामध्ये वॉर्ड क्रमांक 11च्या आज आमची इथे चौक सभा झाली। या चौक सभेसाठी आमचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेब हे आलेले होते, इथे हजर होते। पण बहुसंख्य लोकांनी आम्हाला उपस्थिती दाखवली आणि खरोखर साहेब पण आमचे बघून त्यांना पण खूप असं वाटलं की बाबा खरंच शिवसेनेचं इथे आपलं एक घर आहे। या ठिकाणी आमची सभा चालू होती, परंतु ते जे आहेत बाजूचे त्यांनी खूप इथे जरा लेडीजने खूप इथे गोंधळ घातला। म्हणजे चांगलं नाहीये, एक एवढा मोठा मंत्री येऊन इथे काहीतरी बोलतोय, काहीतरी सांगतोय, हे असं वर्तणूक त्यांची ही चांगली नव्हती। आणि नक्कीच याचा त्यांना फळ नक्कीच मिळेल आहे ते। आणि खरोखर आजची सभा खूप चांगली पार पडली। सगळ्यांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला आणि आमचा 11 नंबर वॉर्ड आमचा नक्कीच निवडून येणार आणि बहुमताने निवडून येणार। धन्यवाद। आज जो चौक सभा हमको मंत्री प्रताप सरनाईक साहब ने दिया था उसमें इतना लोग आया कि मीरा भाईंदर में कोई लोग हम साहब के चाहते और प्रभाग 11 के सब लाडले जो मतदाता पदाधिकारी सब इधर जमा हुए और जोर से इतना प्रचार हो गया है कि प्रभाग 11 में अभी कोई ऐसा बाकी नहीं, सामने वाले की तो एकदम चुप हो गए ऐसा हमको लगता है। और प्रभाग 11 में तो सुविधा बहुत किया है। पानी की समस्या का साहब ने बोला है और रीडेवलप का काम है उसका जीआर भी बोला है
कि तुरंत वो पास करके अभी आया पास हो गया है। खाली अपने हाथ में ऑर्डर आएगा 17 तारीख के बाद में। प्रभाग क्रमांक 11 शिवसेना का बाल किला है, यहाँ की जनता क्या कहेगी? इतने साल से प्रभाग 11 एक नंबर पे जोर में है और सब लोग इतने चाहते हैं कि प्रभाग 11 के जो भी चुन के हम लोग को देते, ये प्रवीण पाटिल तीन बार हो गए, वंदना पाटिल 2 बार हो गई, ऐसे सब हमारे शिवसेना के कर्मठ मतदाताओं ने हर साल हर टाइम दिखाया है। वैसा ये टाइम पे पूरे बहुमत से चारों पैनल का सीट हमारे जीत जाएंगे। भरघोस मतदान करते हुए हमको जल्लोष करना है 17 तारीख को। जय हिंद। असं नाही बोलता येणार। माझे मिस्टर 17 वर्षापासून प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये कार्यरत होते। त्याच्या कामांची पोचपावती म्हणून साहेबांनी मला इथे संधी दिली आहे। इथे महिला अनुसूचित जाती पडल्यामुळे मला ही संधी मिळाली आहे, त्याबद्दल खरंच साहेबांचे खूप आभार। आणि वरिष्ठांबरोबर काम करायला मिळालं तर माझं भाग्यच आहे, कारण यांचा इकडे जो बालेकिल्ला आहे तो खरंच आहे शिवसेनेचा। आणि इकडे मी आता त्यांच्याबरोबर प्रचार करते, फिरते, तर मला समजतंय की ह्यांचं इथे किती जोर आहे आणि अशांबरोबर मला काम करायची संधी मिळाली, याचं खूप मोठं भाग्य आहे माझं। आणि आम्ही हा जो प्रताप सरनाईक साहेबांनी आमच्यावर जो विश्वास दाखवलाय तो आम्ही कायम ठेवू आणि असंच काम करत राहू। धन्यवाद।